समाजशास्त्र में लेक्चर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपके नए विचारक हैं बी मेलनिस्की, और इनसे रिलेटेड आपके टॉपिक, बुक्स और कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाएंगे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैन वर्क की हम बात करते हैं, पहले लाइफ की बात करते हैं। इनकी 1884 से 1942 तक इनका लाइफ पीरियड रहा है। इनका एक विशेष अध्ययन ट्राइबल को लेकर के है, ट्राइब्स में जाकर के इन्होंने स्टडी की है, नेटिव अप्रोच को अपनाया है। और इनकी जो बुक लिखी गई है, ये इंपॉर्टेंट बुक उनमें से कुछ ये है। द फैमिली अमंग द ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिन्स 1913, ऑर्गेनेट ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक 1922 की बुक है। क्राइम एंड कस्टम इन सीवेज सोसाइटी, ये आपकी 1926 की बुक है। बुक्स से आपके यहाँ इनके टॉपिक हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, किस किस टॉपिक को रिगार्डिंग बी मेलनिस्की का वर्क है और क्या इन्होंने मेथड अपनाया है। इस टाइप के क्वेश्चन ही आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। मेथड की भी बात करेंगे आगे चल करके। ये इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, सेक्स एंड रिप्रेजेंटेशन इन सीवेज सोसाइटी 1927 की बुक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, जो आपकी परीक्षाएं आती हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। नेट जीआरएफ की परीक्षा में कई बार इनका ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सीवेज, ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। कोरल गार्डन एंड देयर मैजिक, मैजिक में इन बुक का बहुत बड़ा काम है और फ्रेजर से कंपैरिजन किया जाता है। एक्सचेंज मेथड की भी बात की जाती है। और आगे चलेंगे तो क्या एक्सचेंज मेथड में क्या डिफरेंस है फ्रेजर को लेकर के और बी मेलनिस्की को लेकर के। मैजिक की बात करेंगे, दो प्रकार का इन्होंने मैजिक बताया है, व्हाइट मैजिक एंड ब्लैक मैजिक। डिस्क्रिप्शन आपका नेक्स्ट उसमें आपका आने वाला है। फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन 1944, द डायनेमिक्स ऑफ कल्चरल चेंज, ये आपकी 1945 की बुक है। और ए डायरी इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ ट्रम्प 1967 की बुक है। ये इनका कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है जो इन्होंने अपने लाइफ पीरियड में किया है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट है ये, एंथ्रोपोलॉजिस्ट की लिस्ट में इनका नाम अच्छे तरीके से आपका आता है। एंथ्रोपोलॉजी में इन्होंने जाकर के स्टडी की है, ह्यूमन मानव शास्त्र की बात की है और ट्राइबल चीजों को जाकर के ट्राइब्स के बीच रह करके उनकी स्टडी की है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा इसमें। मैन वर्क आपने देख लिया है बी मेलनिस्की 1884 से 1942, मानव शास्त्र में प्रकार्यवादी सिद्धांत। अब आपने इमाइल दुर्खाइम को पढ़ा है तो आप देखोगे प्रकार्यवादी सिद्धांत की बात की है तो प्रकार्यवादी सिद्धांत को इंट्रोड्यूस करने वाले इमाइल दुर्खाइम है। इमाइल दुर्खाइम से प्रभावित थे और इमाइल दुर्खाइम के बहुत सा प्रभाव इनकी जीवनी, इनकी बुक्स को लेकर के देखने को मिलता है। प्रकार्यवादी सिद्धांत के प्रमुख पोलैंड के निवासी हैं। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से थिंकर कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो पोलैंड के निवासी है बी मेलनिस्की। भौतिक शास्त्र और गणित में दीक्षित थे। इनका मेन सब्जेक्ट जो है वो मैथमेटिक्स था और इन्होंने फ्रेजर की बुक पढ़ी। फ्रेजर की द गोल्डन बो पढ़ने के बाद इनके मानव शास्त्र की तरफ इनको आकर्षित हो गए। इन पर दुर्खिम के प्रकार्यवादी विचारों का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। अगर आप देखोगे कि इनकी इंस्पिरेशन और इनकी आइडियोलॉजी इमाइल दुर्खाइम से प्रभावित होती है। सन 1915 से 18 के बीच न्यू गिनी, ये स्थान आपका आता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उत्तर पश्चिम में स्थित ट्रोबियान द्वीप के काली चमड़ी वाले मातृवंशीय निवासियों का लगभग 2 वर्षों तक अध्ययन इन्होंने किया है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि ट्रोबियान आइसलैंड पे इन्होंने 2 वर्षों तक अध्ययन किया है और इन मेलेनेशियाई द्वीपवासियों के समाज में उत्तराधिकार की बात की है और छायाधिकार स्त्रियों से स्त्रियों को होता था। आप देखोगे कि इनका जो स्टडी एरिया है वो है आपका ट्रोबियान आइसलैंड, ठीक है। ट्रोबियान द्वीपवासियों के बीच रह करके इन्होंने नेटिव अप्रोच को अपनाते हुए वहां उनके कल्चर, उनके खान पान, उनके रहन सहन और इनकी स्टडी इन्होंने की है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। इन्होंने अपने शोध कार्य में जिस विधि का प्रयोग किया है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहभागी अवलोकन विधि और क्षेत्र कार्य पद्धति के नाम से जाना जाता है। अध्ययन में मेलनिस्की ने स्थानीय लोगों की भाषा सीखने और नेटिव अप्रोच, देशज दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया है। अब ये इनका मेथड है स्टडी करने का, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं और एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको लिख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सहभागी अवलोकन, सहभागी अवलोकन की जब हम बात करते हैं तो इसमें कई क्वेश्चन आपके बनते हैं। किसने इंट्रोड्यूस किया? लिंडमैन ने। बुक है इनकी सोशल डिस्कवरी 1924। अब यहां से क्वेश्चन आपका बनता है नेक्स्ट, अपने शोध अध्ययन में, जब शोध अध्ययन की बात आती है तो शोध अध्ययन में किसने स्टडी किया है? आपका बी मेलनिस्की। जब आप देखोगे पुस्तक की बात आती है तो पुस्तक में सबसे पहले किया है आपका W.F. वाइट।
इनकी बुक है स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, अमेरिकन इटालियन स्लम पे इनकी स्टडी है। और इन्होंने वहां पे इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन आती है और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा है। इनकी एक कोटेशन है कि मैंने अपने अध्ययन को पूर्णतः असहभागी से स्टार्ट किया, बट जब मैंने अपने अध्ययन को कंप्लीट किया तो मैं पूर्णतः सहभागी उसमें मिला। तो देखोगे स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी बुक है, अमेरिकन इटालियन स्लम की स्टडी की है। इस बुक में सबसे पहले WF वाइट ने सहभागी अवलोकन का अध्ययन किया है। अब एक क्वेश्चन पॉइंट आपका बनता है, इंडिया में सबसे पहले किसने इस मेथड को यूज किया है? तो MN श्रीनिवास का नाम यहाँ पे आता है। आप देखोगे यहाँ से आपके कई थिंकर मैंने सोशियोलॉजी से रिलेटेड आपको करा दिए हैं, जो पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, मैच द फॉलोइंग करके भी आपसे इसे पूछ लेंगे। तो ये नेटिव अप्रोच बताया आपको, स्थानीय लोगों की भाषा सीखने और उन्हें नेटिव अप्रोच अपनाने पर बल दिया है। नेक्स्ट पॉइंट में है मेलिन्स्की का शैक्षिक जीवन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बीता है। आप देखोगे जहां इन्होंने 1924 में रीडर और 27 में सामाजिक मानव शास्त्र के प्रथम पीठ के चेयर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए हैं। इनके अनुसार समस्त मानव संस्कृति, ये इनका महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट पॉइंट है, संस्कृति का कार्य मूलतः मानव की मौलिक आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इनका पूरा जो वर्क है वो कल्चर को लेकर के है, कल्चर किस तरीके से ह्यूमन बीइंग की फुलफिल करती है नीड, आवश्यकताओं का सिद्धांत, संस्कृति को लेकर के इन्होंने आवश्यकताओं का सिद्धांत दिया है। और इन्होंने कहा कि हर एक कल्चर ट्रेड क्या करता है, ह्यूमन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये इनका एक सेंट्रल पॉइंट है पूरी स्टडी को लेकर के, ठीक है। सभी संस्कृति तत्व किसी न किसी रूप में समाज में व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इनके अनुसार कर्मकांड, नातेदारी, प्रतिमान और आर्थिक विनिमय, खुला रिंग को लेकर के इनकी स्टडी है। और आप देखोगे कि किस तरीके से गिफ्ट एक्सचेंज होता है ट्राइब्स में, उसको लेकर के इन्होंने खुला रिंग दिया है की व्याख्या इनकी उत्पत्ति के आधार पर किए जाने के बजाय वर्तमान में उपयोगिता या समाज में उनके प्रकारों के आधार पर की जानी चाहिए। इनका फोकस ये है कि किसी भी जो नातेदारी प्रथा है, प्रतिमान है, कर्मकांड है, इकोनॉमिक एक्सचेंज है, उनका हम हिस्टोरिकल एनालिसिस ना करके प्रेजेंट टाइम में क्या उसका यूटिलाइजेशन है, उस बेसिस से हमें स्टडी करना चाहिए। मेलिन्स्की ने संस्थाओं के प्रकार्यवादी विश्लेषण वर्तमान में उनकी उपयोगिता के आधार पर किया है। ऐतिहासिक संदर्भ और महत्ता जानने में इनकी कोई रुचि नहीं ली है। उन्होंने किसी भी समाज के समस्त संतुलन को एक आदर्श के रूप में स्वीकार किया है। अब देखोगे इनकी जो अप्रोच है वो इमाइल दुर्खाइम की अप्रोच से कोरिलेट करती हुई नजर आती है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि बी मेलिन्स्की की थ्योरी पर इमाइल दुर्खाइम के प्रकार्यवादी सिद्धांत का प्रभाव देखने को मिलता है। चलते बेटा नेक्स्ट में, मेलिन्स्की ने, अगर किसी बच्चे ने ये सभी स्लाइड की पूरी क्लास आपने ली है तो बी मेलिन्स्की नाम के जो विचारक हैं उनके पूरे कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाएंगे। ये एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी करते हैं, नेटिव अप्रोच को अपनाते हैं, सहभागी अवलोकन इन्होंने यूज किया है ट्राइबल स्टडी में, और इन्होंने आप देखोगे कि जो स्टडी किया है उनके बीच में रह करके उनकी कल्चर को स्टडी किया है। कल्चर की नीड थ्योरी इन्होंने दी, आवश्यकताओं का सिद्धांत दिया है। पूरा माइंड मैप आपका इसका किसी विचारक के प्रति तभी संभव हो पाता है जब आप उसे अच्छे तरीके से डीपली पढ़ते हैं। और ये एक प्रयास है कि आपको यहाँ अच्छे तरीके से बी मेलिन्स्की के बारे में क्लियर कट कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। बी मेलिन्स्की ने ट्रोपियन द्वीपवासियों के यौन व्यवहारों का अध्ययन कर, आपने बुक पढ़ी है इनकी स्टार्टिंग में, यौन व्यवहारों का अध्ययन कर असभ्य समाज में यौन व्यवहार एवं दमन 1927 पुस्तक लिखी है। असभ्य समाज में अपराध और प्रथा, क्राइम एंड कस्टम इन सीवेज सोसाइटी 1926 में उन्होंने आदिवासी के समाजों में अपराधों का विश्लेषण किया है। इस बुक में ट्राइबल सोसाइटी में किस तरीके से क्राइम कंडक्ट होते हैं उनकी स्टडी की है। कोरल उद्यान और उनके जादू, ये आपकी 1933 में जादू का अध्ययन किया है। मैंने यहाँ पे आपको बताया 2 प्रकार के जादू इन्होंने डिस्कस किए हैं, व्हाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक। समाज के ताने बाने की व्याख्या करने में मिथकों का भी विश्लेषण इन्होंने किया है। आप देखोगे लेवी स्ट्रॉस भी मिथक की बात करता है और ये भी बात करते हैं। तो सोशल स्ट्रक्चर जो बिल्डअप होती है उसमें मिथकों का रोल रहा है, ये इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। मिथक सामाजिक व्यवस्थाओं को वैधता प्रदान करते हैं, बी मेलिन्स्की का कोट है, कंफ्यूजन में नहीं होना है, लेवी स्ट्रॉस को कोट नहीं करना है हमें यहाँ पे। आदिम समाजों में सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया जटिल थी, ये आपका बी मेलिन्स्की है। एकल विवाह, एकल परिवार सर्वव्यापक हैं, ये बी मेलिन्स्की का कोटेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये परीक्षकों के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आपके कोटेशन इनके
बार बार रिपीट होते हैं, आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जादू को भ्रांत तर्क पर आधारित ज्ञान कहा है, किसने? बी मेलिन्स्की ने। एक विवाह ही विवाह का सच्चा रूप रहा था और रहेगा, ये बी मेलिन्स्की की कोटेशन है। पीजीटी के एग्जाम में सबसे ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं, स्टेटमेंट कथन क्वेश्चन आपके आते हैं। ये मानव आवश्यकताएं प्रकार्य का आधार हैं, बी मेलिन्स्की, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। प्रत्येक प्रथा, भौतिक वस्तुएं, विचार और विश्वास किसी आवश्यक प्रकार्य को पूरा करते हैं, बी मेलिन्स्की, ये इनकी कोटेशन है। ठीक है। परिवार एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। फैमिली का जब आप टॉपिक करोगे तो फैमिली के इंपॉर्टेंट कोटेशन में एक इंपॉर्टेंट कोटेशन ये भी है आपका, फैमिली एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है, ये बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है इनकी। धर्म क्रिया की एक विधि है, साथ ही ये विश्वासों की एक व्यवस्था भी है, और धर्म समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ व्यक्तिगत अनुभव भी है, बी मेलिन्स्की का कोटेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये आपका। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा इसमें। कल्चर एलिमेंट क्या होता है बेटा? जब हम संस्कृति की बात करते हैं और संस्कृति तत्व की बात करते हैं, संस्कृति तत्व किसी भी कल्चर का वो छोटे से छोटा पार्ट है जो एक यूनिट के तौर पे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सांस्कृतिक तत्व को एक्सप्लेन किया है, संस्कृति तत्व का प्रकार्यात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इन्होंने कहा था कि कल्चर का कोई छोटे से छोटा पार्ट भी ह्यूमन की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, और ये फंक्शनल थ्योरी इनकी है। धर्म और समाज को एक मान लेने की भूल की है, बी मेलिन्स्की ने। प्रकार्यवादी सिद्धांत के प्रमुख हस्ताक्षर पोलैंड निवासी थे। ये कोटेशन ऐसी हैं कि जहां से क्वेश्चन बनता है पूरी थ्योरी में से, वहां से क्वेश्चन बना करके आपको इजी और सिंपल वे में समझाने की कोशिश की गई है। दुर्खिम के प्रकार्यवादी सिद्धांत के अनुयायी हैं, इनकी थ्योरी पर दुर्खिम के प्रकार्यवाद का प्रभाव देखने को मिलता है। मेलिन्स्की ने न्यू गिनी के उत्तर पश्चिमी ट्रोबियान द्वीप के काली चमड़ी वाले लोगों का अध्ययन किया है। मेलेनिया से द्वीपवासियों के समाज में उत्तराधिकार और दायाधिकार स्त्रियों से स्त्रियों को होता है, ये पहले भी आपका रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट देखोगे बेटा, नेटिव अप्रोच अपनाने पर बल दिया है, ये पूरा मैंने आपको करा दिया है। मेलिन्स्की ने ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी और मैलद्वीप के लोगों का अध्ययन किया है। ट्रोबियाना द्वीप समूह के इन क्षेत्रीय शोध कार्य किया है या सहभागी अवलोकन किया है। सहभागी अवलोकन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन अभी मैंने आपको करा दिया है। यहाँ से और जितने रिलेटेड टॉपिक हो सकते थे, एमएन श्रीनिवास, डब्ल्यूएफ वाइट और लिंडमैन को भी मैंने यहाँ कवर कराया आपका। दक्षिण अफ्रीका के समुदाय और मैक्सिको की पाल्बो इंडियंस का अध्ययन किया है मेलिन्स्की ने। आप देखोगे कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ठीक है, और इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। मेलिन्स्की का फंक्शनलिज्म का जिक्र अगर हम करते हैं, मेलिन्स्की के प्रकार्यवाद का जिक्र करते हैं, तो प्रकार्यवाद में संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, ये इन्होंने कहा है। फैमिली फंक्शनलिज्म की जब हम बात करते हैं तो संस्कृति को कोरिलेट किया है इन्होंने, संस्कृति व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, ये इनका फेमस कोट है। और आप देखोगे आवश्यकताओं के प्रकार भी इन्होंने आगे चल करके दिए हैं, जहां से नेट जेआरएफ की परीक्षा के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। मेलिन्स्की के अनुसार मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संस्कृति का निर्माण किया है। संस्कृति के अंगों द्वारा मानव आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाने का योगदान उसका प्रकार्य है। किसी भी संस्कृति का तत्व तब तक वो प्रकार्यात्मक रोल प्ले करेगा, तब तक वो विद्यमान होगा। अगर प्रकार्यात्मक रोल उसका खत्म हो जाता है तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। संस्कृति के विभिन्न अंगों का विशिष्ट स्वरूप ही नहीं होता, बल्कि एक विशिष्ट कार्य भी होता है। संस्कृति का कोई भी तत्व या इकाई, कल्चर ट्रेट की हम बात कर रहे हैं यहाँ, बेकार नहीं होती है, उसमें मानव का कोई न कोई काम अवश्य निकलता है। किसी भी सांस्कृतिक तत्व का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि वह मानव के किस काम आ रहा है या नहीं आ रहा है। यह मेलिन्स्की का प्रकार्यवाद है। अब यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका जो बनता है कि मेलिन्स्की का प्रकार्यवाद व्यक्तिवादी प्रकार्यवादी है। ये कैसा है बेटा? व्यक्तिवादी प्रकार्यवादी। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इनका, और यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। मेलिन्स्की व्यक्ति के समाज में अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। मानव की आवश्यकताएं ही इनके अध्ययन का केंद्रीय वस्तु है। मानव की आवश्यकताएं। अब यहाँ पे नीड थ्योरी आ जाता है आपका, नीड थ्योरी आ जाता है।
संस्कृति को इन्होंने आवश्यकताओं के साथ जोड़ा है। और यहां से आपका क्वेश्चन बनता है विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के, व्यक्तिवादी प्रकार्यवादी, सांस्कृतिक प्रकार्यवादी और जैविक सांस्कृतिक प्रकार्यवादी भी कहा जाता है। ये इंपोर्टेंट पार्ट है आपका, व्यक्तिवादी प्रकार्यवादी, सांस्कृतिक प्रकार्यवादी और जैव संस्कृति प्रकार्यवादी भी इन्हें कहा जाता है। मेलनिस्की के अनुसार संस्कृति, कल्चर अकॉर्डिंग टू मेलनिस्की क्या है? मेलनिस्की की मानता है कि संस्कृति की अवधारणा को मानवीय आवश्यकताओं के संदर्भ के बिना समझा नहीं जा सकता। मेलनिस्की के अनुसार संस्कृति प्राप्त आवश्यकताओं की एक व्यवस्था और उद्देश्य मूलक क्रियाओं की एक संगठित व्यवस्था है। आप देखोगे जब भी मेलनिस्की को हम पढ़ते हैं, ज्यादा इन पे कंटेंट तो ज्यादा नहीं है, बट इनका विशेष फोकस जो है कल्चर को लेकर के, नीड थ्योरी को लेकर के है। तो कुछ मेन पॉइंट ही यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और ज्यादा कंटेंट ना लेकर के जो क्वेश्चन आते हैं आपके, उन चीजों को फोकस करके ये टॉपिक आपको कवर कराया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका मेलनिस्की ने आवश्यकताओं के सिद्धांत द्वारा नीड थ्योरी, कल्चर की नीड थ्योरी इन्होंने दी है। संस्कृति की व्याख्या करते हुए मानव की निम्नलिखित आवश्यकताओं की बात की है। ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने प्रकार की आवश्यकताओं का जिक्र बी मेलनिस्की ने किया है? ये क्वेश्चन आपका PYQ में प्रीवियस ईयर में आपके बार बार पूछे गए हैं। पहली है इनकी प्राथमिक या जैविक आवश्यकताएं, बायोलॉजिकल नीड्स कितनी है आपकी? यहाँ पे इन्होंने 7 नीड दी हैं। पोषण दिया है, प्रजनन दिया है, आराम दिया है, स्वास्थ्य दिया है, सुरक्षा दी है और गति दी है और वृद्धि दी है। आप देखोगे ये 7 प्रकार की आवश्यकताएं हैं जिनका जिक्र बी मेलनिस्की ने किया है बायोलॉजिकल नीड के तौर पर। यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं बायोलॉजिकल नीड्स। अब आप देखोगे कि कल्चर हमारी इन सभी चीजों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में किस तरीके से योगदान देती है, ये उनका अध्ययन का केंद्र है। नेक्स्ट देखेंगे हमारी सेकंड प्रकार की जो नीड्स का जिक्र किया इन्होंने, सेकेंडरी नीड है आपकी राजनीति, आर्थिक, शिक्षा और कानून आदि आवश्यकता। ये आपकी सेकेंडरी नीड है। वो प्राइमरी नीड थी, बायोलॉजिकल नीड थी, ये सेकेंडरी नीड है। थर्ड में देखोगे आपके प्राइमरी नीड को लेकर के ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये है आपकी सिंबॉलिक नीड, नॉलेज, जादू, धर्म, खेलकूद, करुणा, ये इनकी सिंबॉलिक नीड है। आप देखोगे इन्हें 3 प्रकार की नीड का यहाँ पे जिक्र किया है। प्राइमरी नीड को लेकर के जो 7 प्रकार की आवश्यकता बताई हैं, उनको लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। मानसिक और नैतिक एकीकरण वाली आवश्यकता यहाँ पे बताया, मूलभूत आवश्यकताएं और व्युत्पन्न आवश्यकताओं के आधार पर एक प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया है। बेसिक नीड जो स्टार्टिंग में आपकी बायोलॉजिकल नीड का जिक्र किया है, मेलनिस्की ने समाज को 3 स्तरों पर देखा है, बायोलॉजिकल, संरचनात्मक अरेंजमेंट और प्रतीकात्मक व्यवस्था। ये मेलनिस्की के 3 स्तर हैं जिसमें समाज को उन्होंने स्टडी किया है अलग अलग स्तरों को लेकर के। ठीक है, अब यहाँ पे बी मेलनिस्की का कंपैरिजन थोड़ा रेडिकली ब्राउन से यहाँ पे किया है। जैविक और मनोवैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ही मेलनिस्की को ब्राउन से अलग किया जाता है। अब जब हम इन दोनों थिंकर का कंपैरिजन करते हैं तो थोड़ा इन्हें अलग करने का जो श्रेय जाता है वो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाता है और बायोलॉजिकल से। धर्म और जादू संबंधी विचार, इनका जो टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, रिलीजन एंड मैजिक, इनके क्या विचार थे इस पोर्शन में यहाँ पे आपका फोकस किया गया है। जादू को इन्होंने डिस्कस किया है, 2 टाइप के यहाँ पे आपके जादू इन्होंने बताए हैं। मेलनिस्की के अनुसार धर्म किसी न किसी प्रकार की अलौकिक शक्ति पर विश्वास है, क्योंकि यह शक्ति अलौकिक है, इस कारण इसे भयभीत कराकर या ऐसे अन्य तरीके से वश में नहीं किया जा सकता। फिर भी उस शक्ति के सम्मुख सिर झुकाकर प्रार्थना या वंदना करके अपने पक्ष में लाया और आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। ये रिलीजन के लिए इनका इंपोर्टेंट कोटेशन है। आप देखोगे रिलीजन के बारे में हम टायलर को भी पढ़ते हैं और इमाइल दुर्खाइम को तो आपने पढ़ा ही है। तो देखोगे रिलीजन के कंपैरिजन में ये स्टेटमेंट जो आते हैं, इनमें यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने की संभावना होती है। आप देखोगे टायलर भी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास बताता है। मेलनिस्की के अनुसार जादू कुछ ऐसी शक्तियां हैं। अब यहाँ पे इन्होंने
मैजिक को एक्सप्लेन किया है कि मैजिक किस तरीके से सोसाइटी में मिलता है, क्या है वो और क्या उसका फंक्शनल एस्पेक्ट है। जादू एक ऐसी शक्तियां भी होती है जो मनुष्य की शक्ति से अधिक शक्तिशाली तो है, परंतु इन पर निश्चित तरीके से अधिकार किया जा सकता है। इसलिए मानव इस शक्ति के समक्ष नतमस्तक होने के बजाय अपना अधिकार स्थापित करने तथा उद्देश्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करवाता है। इसी को हम जादू कहते हैं। आप दोनों कोटेशन से आपके रिलीजन और मैजिक के बीच में कंपैरिजन करने में हम सक्षम हैं। और क्या इन्होंने दोनों में अंतर किया है, यहाँ जादू को हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट जो रिलीजन है हमारा, जो स्पिरिचुअल पावर है, उस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इस तरीके से इन्होंने ये दोनों कोटेशन आपकी एक्सप्लेन की हैं। मेलनिस्की धर्म और जादू के इस रूप में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के एक साधन के रूप में प्रस्तुत किया है। पूरी थीम का केंद्रीय बिंदु आपका क्या है, नीड थ्योरी है। चाहे वो आपकी कल्चर है, चाहे वो आपका रिलीजन है, चाहे जादू है। अब आप देखोगे बी मेलनिस्की ने ट्राइबल में जाकर के इन चीजों का अध्ययन किया और विशेष तौर पे नीड थ्योरी पे फोकस किया है। इन सभी पॉइंट्स को उन्होंने नीड की पूर्ति के लिए बताया है और इन चीजों पे फोकस किया। धर्म क्रिया का एक तरीका है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था, और धर्म समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। बी मेलनिस्की के इंपोर्टेंट कोट हैं और ये कोटेशन आपकी एग्जाम में आती हैं। जादू को एक्सप्लेन किया है यहाँ। जादू वह शक्ति है कुछ व्यवहारिक हितों की पूर्ति के लिए साधन के रूप में प्रयोग लाई जाती है। जादू के प्रकार जो अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे क्लास में, जादू के प्रकार काला जादू और सफेद जादू की बात की है। इसका उद्देश्य दूसरों को हानि पहुंचाना है। ब्लैक मैजिक जो आइडेंटिफाई होता है वो किसी व्यक्ति के लिए नुकसान पहुंचाने के लिए यूज किया जाता है एज ए इंस्ट्रूमेंट। समाज की स्वीकृति प्राप्त नहीं है, नेगेटिव तौर पे सोसाइटी में आइडेंटिफाई होता है। इन जादुओं को जादूगर अपने शत्रु के प्रति प्रयोग करता है। और नेक्स्ट है काले जादू के अंतर्गत टोना भूत प्रेतों की सिद्धि का भी सम्मिलित किया जाता है। तो ये आपका देखोगे सोसाइटी में ये नेगेटिवली आइडेंटिफाई किया जाता है। जबकि व्हाइट मैजिक जो है जीवन की अनिश्चितता और खतरों से रक्षा करने हेतु काम में लाया जाता है। प्रोबियन द्वीप समूह के लोग जब बाहर गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने जाते थे तो व्हाइट मैजिक का इस्तेमाल करते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन द ब्लैक मैजिक एंड व्हाइट मैजिक। जब कोई जादू की शक्ति से कोई ऐसा चमत्कार दिखाता है कोई भी आशा नहीं कर सकता, तो इस श्रेणी के अंतर्गत लाया जाता है जो व्हाइट मैजिक है। व्हाइट मैजिक की नेचर बेसिकली इन्होंने बताई है कि वो किसी के नुकसान के लिए नहीं है, अपने सेफगार्ड के लिए व्यक्ति यूज करते हैं ट्राइबल सोसाइटी में। मेलनिस्की का मत है कि सांस्कृतिक परिवर्तन दो प्रकार के कारक और शक्तियों का परिणाम हो सकता है। ये इनकी पूरी थ्योरी दी गई है ताकि जिन बच्चों के पास जो मटेरियल नहीं है तो इस पीपीटी से आपको कंप्लीट मटेरियल मिल जाता है। और जो फोकस किया जा रहा है इसमें वो बिल्कुल मेन चीजों को लेकर के किया जाएगा। मेलनिस्की इस प्रक्रिया को प्रसार कहते हैं। ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। इन्होंने प्रसारवादी जो एक्सटेंशन व्यू है इसको फोकस किया है। उसी को अमेरिका के अधिकतर मानवशास्त्री संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भी मानते हैं। ये इंपॉर्टेंट कोट है। मेलनिस्की ने प्रकार्यवाद के विश्लेषण में व्यक्ति के अस्तित्व पर अधिक जोर दिया है। अभी हम कंपैरिजन कर रहे थे इमाइल दुर्खाइम के साथ इनकी थ्योरी का, तो आप देखोगे कि भी मेलनिस्की ने व्यक्ति के अस्तित्व और उसकी आवश्यकताओं को फोकस करने के बाद ही सभी पॉइंट्स को व्यक्ति की आवश्यकताओं से जोड़ करके देखा है। चाहे वो धर्म है, चाहे वो मैजिक है, चाहे हमारी कल्चर है, कल्चर ट्रेट है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को इन्होंने देखा है। तो इसीलिए इनके जो प्रकार्यवाद को हम व्यक्तिवादी प्रकार्यवादी कहते हैं। आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बी मेलनिस्की किस प्रकार के प्रकार्यवादी हैं, तो व्यक्तिवादी प्रकार्यवादी के रूप में जाने जाते हैं। धर्म और मैजिक को पवित्र, विज्ञान, धर्म और जादू को पवित्र और विज्ञान को अपवित्र मानते हैं बी मेलनिस्की। ये कोट इंपोर्टेंट है आपकी। जादू को मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक मानते हैं। विवाह नातेदारी का मूल स्रोत है। जब आप फैमिली किनशिप पढ़ोगे तो वहां भी ये चीजें आपकी रिपीट होंगी। बार बार ये क्वेश्चन आता है और पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा है कि विवाह नातेदारी का मूल स्रोत है? निरपेक्ष प्रकार्यवाद की अवधारणा दी है बी मेलनिस्की ने। आप देखोगे कि जो स्टडी मटेरियल है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मेलनिस्की की कॉन्सेप्ट अधिक निकल करके आ रहे हैं। मेलनिस्की के सिद्धांत विचारों को शुद्ध प्रकार्यवाद कहा है। ठीक है। मेलनिस्की ने सहभागी अवलोकन, पार्टिसिपेंटरी ऑब्जर्वेशन पद्धति के माध्यम से जनजातीय मानव शास्त्रीय अध्ययन किए हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी में फर्स्ट टाइम अपनी रिसर्च में
मेलिन्स्की के द्वारा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड और आता है आपका एथनोग्राफिक स्टडी। एथनोग्राफिक स्टडी में जब हम किसी समूह के बीच रह करके उसकी कल्चर की स्टडी करते हैं, दैट इज स्टडी नोन एज एथनोग्राफिक स्टडी। ट्रोबियान द्वीप समूह न्यूगिनी के मातृवंशीय लोगों का अध्ययन मेलनेशियाई लोगों के सहभागी अवलोकन द्वारा किया है। प्रकार्यात्मक पर सार्वभौम बल देते हैं। फंक्शनलिज्म को लेकर के इनका विशेष फोकस है और हर पॉइंट ऑफ व्यू को ये फंक्शनल एस्पेक्ट से देखते हैं। मेलनेस्की का प्रकार्यवाद सार्वभौमिक प्रकार्यवाद की संज्ञा दी है आर.के. मर्टन। मेलनेस्की ने प्रकार्यवाद को सार्वभौमिक प्रकार्यवाद की संज्ञा दी है। यहाँ पे आपका ये कोट है आपका आर.के. मर्टन को लेकर के। नेक्स्ट चलते हैं। मेलनेस्की ने विनिमय सिद्धांत की बुनियादी आधार पर गैर भौतिक यानी सांस्कृतिक मानते हैं। अब इन्होंने एक्सचेंज थ्योरी दी है। एक्सचेंज थ्योरी में इन्होंने कुलारिंग दिया है और ट्राइब्स के बीच में किस प्रकार उपहार विनिमय होता है ये इन्होंने फोकस किया है। और जो उपहार विनिमय की प्रक्रिया है वो सोसाइटी में किस तरीके से फंक्शन क्रिएट करती है या उसका क्या फंक्शन है, इस चीजों करके फोकस इन्होंने किया है। फ्रेजर विनिमय सिद्धांत के आधार पर आर्थिक अभिप्रेरणा मानते हैं। फ्रेजर का जो सिद्धांत है वो इकोनॉमिक एक्सचेंज को फोकस करता है, जबकि इनका जो सर्वप्रथम आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय के साथ मेलनेस्की ने एक्सचेंज थ्योरी को जोड़ा है। फ्रेजर टोटली इकोनॉमिक एक्सचेंज की बात करते हैं और इसे सोशल एक्सचेंज के साथ साथ बी मेलनेस्की ने इसे जोड़ के रखा है। जब आदिम समाजों के सदस्य में सांस्कृतिक और सामाजिक विनिमय होता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आर्थिक अभिप्रेरण नहीं होता है। यदि कोई अभिप्रेरण है तो वो है मनोवैज्ञानिक। ये कोटेशन आपकी बी मेलनेस्की की है और फ्रेजर को पढ़ने के बाद उनकी थ्योरी में इन्होंने ये मॉडिफिकेशन किया है। मेलनेस्की सामाजिक आवश्यकताओं की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं पर अधिक जोर देते हैं। आप देखोगे पूरे लेक्चर में बी मेलनेस्की नीड थ्योरी, कल्चर, रिलीजन, मैजिक, क्राइम एंड कस्टम, ये इनके की पॉइंट हैं और इनको लेकर के ही आपसे आगामी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आदिम जाति समूह में भेंट देने की परंपरा को मेलनेस्की ने कुलारिंग से जोड़ा है और कुलारिंग का उल्लेख किया है। माता पिता और उसकी संतान परिवार के 3 आधारभूत स्तंभ है, ये मेलनेस्की का कोटेशन है। विवाह यौनाचार को नहीं बल्कि पितृत्व की अनुवाज्ञा लाइसेंस प्रदान करता है, ये भी आपकी बी मेलनेस्की की कोटेशन है। जो आपके छोटे एग्जाम टीजीटी, पीजीटी ये जो आपके आते हैं, पीजीटी में विशेष तौर पे बी मेलनेस्की के कथन इंपोर्टेंट है। ये कथन उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा आते हैं। टॉपिक भी इन्होंने कई कवर किए हैं, फैमिली, मैरिज, किनशिप, और आप देखोगे ये सोशल स्ट्रक्चर, कल्चर वगैरह भी इन्होंने काफी अच्छे तरीके से अपनी स्टडी में यूज किया है। और कल्चर की जो फंक्शनल थ्योरी है, नीड थ्योरी जो है, उसको अच्छे तरीके से इन्होंने यूज किया है और कल्चर के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बंधुता बीजगणित की अवधारणा के साथ नाम जुड़ा है। सर्वप्रथम प्रसारवाद का प्रयोग किया है, जिसे बाद में अमेरिकी लोगों ने संस्कृतिकरण के तौर पे जोड़ा है। एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप रहा है, रहा था, रहेगा। परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से साथ लाया है और प्रकार्यवादी विचारधारा का विकास अनुभव परक वास्तविकता के आधार पर किया है। बी मेलनेस्की का पूरा टॉपिक आपका ये है। अगर किसी बच्चे को कहीं मटेरियल नहीं मिलता है तो यहाँ से वो इस टॉपिक को अच्छे से कवर करके अपनी परीक्षाओं के लिए तैयार होकर के जा सकते हैं। और नेक्स्ट सीरीज में इनके क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगा, 25-30 जितने भी क्वेश्चन हैं वो इस टॉपिक को आपको कवर कर जाएंगे। और जितने भी आप तक क्वेश्चन इन पर पूछे गए हैं उनको कलेक्शन करके आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।